हेलो एवरीवन। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ये उसका जस्ट अपोजिट है, जिसका मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा हेटरोट्रॉप्स। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर या सिंथेसाइज नहीं करेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए उन प्लांट्स को किसी और प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है फॉर देयर फूड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें होता यह है कि ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड है या न्यूट्रिएंट जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स, जैसे कि फंगस या फंगाई जो बोलते हैं। वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, फिर वो उसे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से वो न्यूट्रिएंट या फिर अपना जो फूड है वो वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद था सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये येलो कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये जो प्लांट है ये है अमरबेल, या फिर जिसका बायोलॉजिकल नेम है वो है कसकुटा। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना जो फूड है दूसरे प्लांट पर क्लाइंब करके उन प्लांट से ये फूड लेते हैं। जो ये प्लांट आप देख रहे हैं जैसे अमरबेल है, ये जो क्लाइंब करते हैं उनको बोला जाता है होस्ट, और जिस पर ये क्लाइंब करते हैं या फिर जिस प्लांट से ये फूड लेते हैं उसको बोला जाता है पैरासाइट। इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड था सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक तरह का रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जहाँ पर वो न्यूट्रिशन एंड शेल्टर शेयर करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ट्रीज के रूट पे फंगस होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रीज से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वहाँ से ले लेते हैं ट्रीज से, और इन रिटर्न में क्या देते हैं, वो सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर ट्रीज को रिटर्न देते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे को न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। लास्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जो है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, जिसमें ये ना तो किसी प्लांट से या ना सॉइल से न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, ये इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट जो या फिर फूड जो है वो इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं। इसलिए जो प्लांट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि नीचे एग्जांपल दे रखा है पिक्चर में, वीनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और वहाँ से ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। एक और एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मॉडिफाइड लीफ है, ये पिक्चर है, ऊपर का जो आप लीफ देख पा रहे हैं ये होता है लीड। जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठता है
तो वो ये लीड जो है बंद हो जाता है और इसके अंदर होते हैं हेयर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जिस वजह से जब इंसेक्ट अंदर जाता है तो वो इसमें एंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है और फिर ये पिच्चर प्लांट जो है डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और फिर बाद में इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर में या फिर इस क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हमने पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको हमने टेबल की फॉर्म में डिटेल में लिखा है। आपको इन दोनों में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दोनों को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलेगा इस टेबल से। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।